2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पशु परिचर भर्ती को लेकर लगातार मांग उठ रही है अब नियुक्ति को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बाद यह मामला कोर्ट में चला गया था और कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और नियुक्ति पर रोक लगाने के बाद से ही जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकाला जाए और उनकी नियुक्ति दी जाए। लगातार इस मामले को राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से कोर्ट में भी तारीख पर तारीख मिल रही है, तो लगातार हनुमान जी तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक ये मामला है ये निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कोर्ट से, क्योंकि अब नई तारीख वापस मिल चुकी थी। तो अब क्या अपडेट है इसमें, किस तरीके से सुनवाई चल रही है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार संपर्क में हैं, मांग कर रहे हैं। देखिए विनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार जो इस मुद्दे को स्टार्टिंग से, जब हम सिलेबस विसंगति को लेकर प्रयास कर रहे थे, उस दिनांक से आज दिनांक तक आप लगातार जो है युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। सर, पशु परिचर भर्ती जो कि न्यायालय में अभी विचाराधीन है, इसमें एक वो सामान्यकरण का जो फॉर्मूला था उसको लेकर जो है एक विवाद उत्पन्न हो गया है। समस्या ये थी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारा जो मेन फोकस है वो है कि समस्या का समाधान होना। कि समस्या का समाधान क्या है, चाहे 4 महीने बाद में हो, चाहे 5 महीने बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में होना तो वही है जो वास्तविक समाधान होगा, जो माननीय न्यायालय के अधीन अभी विचाराधीन है। इसमें अभी 2 जुलाई को डेट मिली थी, उसके बाद में 7 को मिली, फिर 10 को मिली, फिर 14 को मिली, फिर अभी 22 को इसकी डेट, यानी कि कल ये केस वापस लग रहा है। इस केस में चूंकि अभी कई सारी प्रोसेस होती है और मैं सरकार का धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि सरकार ने 22 दिन में इतनी सारी जो डेट है वो लगातार डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन इसमें प्रोसेस हो रही है। एक प्रकरण वो होता था कि 1 महीने बाद में, फिर 1 महीने बाद में, फिर 2 महीने बाद में, तो क्या इस दौरान जो चयनित होते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाती है। लेकिन एक फिक्स समय अंतराल में बार बार अगर सुनवाई होती है तो कहीं कहीं युवाओं को लगता है कि सरकार जो है वो सकारात्मक है। कल की जो सुनवाई है उस सुनवाई के लिए सबसे अच्छी बात जो है पशु परिचर चयनितों के लिए वो ये है कि माननीय जो एजी साहब है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। ये सर बड़ी बात है, क्योंकि पुरानी भर्तियों में जो हमने देखा है उसको सीखते हुए हम सरकार से जो है लगातार ये मांग कर रहे थे। पहले डबल एजी साहब की नियुक्ति हुई, बोर्ड की तरफ से जो माननीय अधिवक्ता जी हैं वो इसका पक्ष रख रहे हैं, विभाग की तरफ से डबल एजी साहब पहले से नियुक्त हो चुके हैं और अब माननीय एजी साहब है उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। जो दोनों पार्टी की तरफ से जो रिप्लाई है वो पेश हो चुका है। इस केस में केवल बहस बाकी है। बहस होने के बाद में इसका जो फाइनल निर्णय है वो प्रदेश के युवाओं के सामने आएगा। इसी फॉर्मूले को लेकर, सामान्यकरण को लेकर, पिछली जो पटवारी भर्ती में फॉर्मूला अपनाया गया था उसमें जो एसबी का ऑर्डर था वो चयनितों के पक्ष में आया था। उसके बाद में जो सामने वाली पार्टी है वो डीबी में चली गई थी, उसमें भी शायद आज सुनवाई हो चुकी है और उसका जो फैसला है वो भी रिजर्व रख लिया गया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि कल या परसों, कल की सुनवाई या इससे आगामी जो सुनवाई होगी उसमें इनके साथ न्याय हो पाएगा। इसी को लेकर आज हमने जो कानून मंत्री माननीय जोगाराम जी है उनसे हमने मुलाकात की है। साथ में हमने संबंधित जो बोर्ड है उसमें, विभाग में, और जो संबंधित विभाग के जो सचिव साहब है उनसे भी हमने इसको लेकर बात की है और सब तरीके से जो विसंगतियाँ थी, जो कमियां थी, उनको लेकर हमने मजबूती से बात रखी कि उन कमियों को दूर किया जाए और जो निर्णय हम 2 साल बाद में, 2 महीने बाद में देंगे उस निर्णय को कोशिश ये की जाए कि आगामी 1-2 सुनवाई में इसका निदान हो। पूरी संभावना है कल या इसके बाद की जो सुनवाई होगी उसमें जो है इसका फैसला देखने को मिले। केवल और केवल एक बहस दूर है, उसके बाद में पशु परिचर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 6433 है। अगर ये भर्ती सफल होती है तो इनको नियुक्ति के रास्ते इनके साफ हो पाएंगे। आप मंत्री से भी मिलके आए हैं, लेकिन अब जो है क्या आंदोलन के रास्ते भी आप दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं और मैंने देखा कि किस तरीके से लगातार लंबे समय से मांग उठ रही है, लेकिन अगर इसका समाधान नहीं होता है तो फिर क्या आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा? देखिए सर, चूंकि जो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं उन प्रकरणों में हम आंदोलन केवल तब कर सकते हैं जब सरकार पक्ष में नहीं हो। यह देखिए कि सेकंड सुनवाई में डबल एजी साहब की नियुक्ति होगी और आज माननीय एजी साहब की नियुक्ति होगी। साथ में हमारी जो तमाम मांग थी उन पर सहमति बनी हुई है कि जैसे ही माननीय न्यायालय में ये प्रकरण का समाधान होगा तो विभाग के द्वारा तुरंत कैविएट लगाई जाएगी। और पहले हमने डबल एजी की मांग की, 26 जून को हमने आंदोलन किया, डबल एजी साहब की नियुक्ति हो गई। अब लगातार पिछले 4-5 दिन से हमारा यही प्रयास था
कि साहब मैंने 4-5 दिन पहले ट्वीट करके भी और संबंधित अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करने की घोषणा की थी। चूंकि आंदोलन सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, माननीय न्यायालय का जो है हमें फैसले का इंतजार करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, जब तक हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी जो विसंगति हमारे सामने आ रही है, जो पीड़ित अभ्यर्थी थे वो ये चाह रहे थे कि इसमें ऐसा हो, इसमें ऐसा हो, ताकि हम कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो और जो निर्णय है वो चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में आए। क्योंकि जैसा कि वास्तविकता क्या है, किसके साथ क्या हो सकता है और जो पुरानी परिपाटी है उसके अनुसार ये पूरी संभावना है कि जो चयनित साथी है उनके साथ न्याय होगा। इसी को लेकर हम सरकार से बात कर रहे थे। आज हमारा वार्ता का बुलावा था, हम लगभग 300-400 की संख्या में जयपुर एकत्रित हुए थे। लेकिन जब सरकार में कानून मंत्री जी हमें सरकारी आवास पर बुलाकर वार्ता कर रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो है युवा हित में है, तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई आंदोलन करना चाहिए था। हालांकि कल से पुलिस प्रशासन से हमारी लगातार बात हो रही थी। आज पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में ही हमारी डेलीगेशन की वार्ता हुई है। जब वार्ता से संबंधित अभ्यर्थी खुश थे तो हमने जो है आंदोलन जो करने की जो घोषणा की थी वो हमने कैंसिल की। क्योंकि विनीत जी हमारा मानना यही है कि जो दुखी है ना, परेशान है ना, उसकी पीड़ा का समाधान होना चाहिए, ना कि उसके दुख पे, उसके आंसू के ऊपर हम राजनीतिक रोटियां सेके। और इसी दिशा में हम काम करें। जहां आवश्यकता होगी भविष्य में हम बढ़िया आंदोलन भी करेंगे और जहां जो है वार्ता से समाधान होगा वहां हम जो प्राथमिकता है वो वार्ता को देंगे। इसी का परिणाम है कि पशु परिचर अभ्यर्थियों के साथ हम मजबूती से खड़े हुए हैं, सरकार भी उनके साथ खड़ी हुई है और जल्द इसका परिणाम है जो देखने को मिलेगा और 6433 परिवार में खुशी आएगी। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा। डबल एजी के बाद एजी की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन अभी इंतजार है सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले का। जो नॉर्मलाइजेशन के विरोध कोर्ट में गए हैं उनको भी फैसले का इंतजार है और चयनित को भी फैसले का इंतजार है कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।